इंटीग्रेशन के इस अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, नए सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूलर्स सब्स्टिट्यूशंस। यूलर साहब ने एक अजीब तरह का सब्स्टिट्यूशंस दिए थे, मतलब बहुत ही मज़ेदार है स्टूडेंट्स। अजीब तो नहीं कहना चाहिए, बहुत मज़ेदार ये टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशंस है। आपको देखने से लगेगा कि क्या भैया इसका इंटीग्रेशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट यूलर्स का सब्स्टिट्यूशंस अगर आप उसमें लगाते हैं, उसका कुछ कंडीशंस वगैरह हैं, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं और लगाते हैं तो वो बिल्कुल आसान हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्म्स यहाँ पर दिया गया है, एक ही फॉर्म्स है जिसमें यूलर सब्स्टिट्यूशंस का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स कॉमा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये अंडर रूट में है इंटू डी एक्स, ये फॉर्म्स है। इस कॉमा का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई जो फंक्शंस है, ये एक्स का ही कोई फंक्शंस है, एफ एक्स का मतलब एक्स का ही कोई फंक्शंस है। तो ये जो कॉमा है वो इस अंडर रूट के साथ, दैट मीन्स अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ ये ऑपरेट है, दैट मीन्स प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी है, ठीक है। तो इस पर चाहे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो चाहे वो जनरल फॉर्म में हो, तो इस टाइप्स का ये प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि केस फर्स्ट पे हमने लिया है कि अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब अगर यहाँ पर फंक्शंस एफ एक्स के साथ अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कोई इंक्लूड है तो उस टाइप्स के फॉर्म्स में सबसे पहले हमको ये कंडीशन रखना है, ध्यान में देना है कि ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है, फिर सी का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है, क्या उसका रियल फैक्टर हो रहा है, क्या इसका रियल रूट्स है, ये सब कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। तो पहला केस है स्टूडेंट्स कि जब ए का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे अंडर रूट को हम लोग सपोज कर लेते हैं टी प्लस माइनस एक्स अंडर रूट ए, ठीक है। अब यहां पर देखिए केस सेकंड, जब आप सी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो जैसा कि हमने आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस को हटा दीजिए, ऐसे बता रहा है इसका भी रीजन, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम सपोज करेंगे टी एक्स माइनस अंडर रूट सी इफ सी इज ग्रेटर देन 0, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ प्लस को मैंने हटा दिया, क्यों हटाया? यहाँ प्लस रहा था तो क्या प्लस रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस का झंझट हो जाता है। जैसा कि आप कोई एग्जाम्पल्स लीजिएगा जिसमें प्लस रख के देखिए और माइनस रख के देखिए, सोल्व हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हमने प्लस माइनस दिया था, बट माइनस रख के देखिएगा तो आप थोड़ा सा इजी हो जाता है। केस थर्ड में देखिए स्टूडेंट्स कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अंडर रूट का कीजिए इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू टी, दैट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसका एक रियल फैक्टर होना चाहिए, मतलब जब रियल रूट्स होगा तब रियल फैक्टर्स होगा। सो अल्फा और बीटा क्या है, रियल रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और जब ये इस तरह से फैक्टर्स हम लोग करते हैं तो इसमें से एक्स माइनस अल्फा इंटू टी हमने लिया, एक्स माइनस बीटा इंटू टी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब अल्फा कौन है, बीटा कौन है, इसमें कौन देखने के लिए गया, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 कुछ भी, तो कोई भी आप एक फैक्टर उठा के इंटू टी आप यहाँ पर सपोज कर सकते हैं। आइए इस फॉर्म्स को और ये इस केस को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एग्जांपल फर्स्ट में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द पावर क्यूब, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पावर क्या है, क्यूब है। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने बताया था कि एफ एक्स के साथ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑपरेट हो, जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी ऑपरेट हो, तो यहाँ पर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक्स के साथ ये ऑपरेट है, हाँ, फिर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक एक्स्ट्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी है इरेशनल्स के अलावे। सो ऐसा चलेगा, ठीक है। अगर सिंगल्स भी रहता तो चलता, बट यहाँ स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट की बात है कि यहाँ पर ये यूलर सब्स्टिट्यूशंस में किसी फंक्शंस के साथ ये इंक्लूड होना चाहिए, एक्स का कोई फंक्शंस के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंक्लूड होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का वैल्यू, सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट पर कंसीडर करेंगे। तो केस फर्स्ट में ए का वैल्यू क्या था, 0 से बड़ा था, मतलब पॉजिटिव था। यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, सो केस फर्स्ट फेल, ठीक है। केस सेकंड की बात, सी का वैल्यू 0 से बड़ा, तो सी का वैल्यू 0 से बड़ा, यहां पर देखिए सी का वैल्यू क्या है, -10 है, सो केस सेकंड भी फेल। अब केस थर्ड में क्या था, तो एक रियल फैक्टर, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रियल रूट्स होना चाहिए। सो यहां पर अब आइए इसको आप फैक्टर कर लीजिए। यहां पर आप देखेंगे कि अंडर रूट, जैसा कि यहां पर 7x - 10 - x स्क्वायर है, जब इसका फैक्टर करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा x - 2 इंटू 5 - x। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका एक रियल रूट्स निकल रहा है, रियल फैक्टर्स निकल रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा कि हमने बताया था कि x माइनस अल्फा सपोज कर लीजिए इंटू टी सपोज कर लीजिए, ठीक है, ऐसा हम सपोज करेंगे। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर x माइनस अल्फा, क्या ये x माइनस अल्फा नहीं हो सकता है, क्या इसको हम 5 माइनस एक्स इंटू टी नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। आइए अब इसको हम लोग दोनों ओर स्क्वायरिंग करते हैं। दोनों ओर स्क्वायरिंग करने के बाद आपको मिलेगा x माइनस 2 इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह से आप देखिए 5 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना मिला आपको, तो एक्स टी स्क्वायर मिला, -2t स्क्वायर मिला,
ठीक है। अब आप x वाले पार्ट्स को एक बगल और इधर वाले 5 प्लस 2t² को एक बगल, मतलब ये x इंटू t² प्लस 1, और इस तरह से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 प्लस 2t² अपॉन t² प्लस 1। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया। अब ये अंडर रूट 7x माइनस 10 माइनस x² को x माइनस 2 इंटू टी जो सपोज किए थे उसका वैल्यू कितना होगा। सो यहाँ से हम कर लेंगे x माइनस 2 इंटू टी का वैल्यू, मतलब ये अंडर रूट वाले पार्ट्स का वैल्यू, ठीक है। तो x माइनस 2, x का वैल्यू कितना है तो 5 प्लस 2t² अपॉन t² प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी। सो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 2t² माइनस 2t² माइनस 2 अपॉन 1 प्लस t² इंटू टी। अब यहाँ देखिए 2t² से 2t² कैंसिल, सो इस तरह से बच जाएगा हमारा 3t अपॉन 1 प्लस t²। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया। अब आइए dx का वैल्यू क्या होगा। सो dx का वैल्यू यहाँ से इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन u बाई v डिफरेंशिएशन का एक वीडियो है हमारा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो u और v का फॉर्म है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा इंटू नीचे वाले मतलब t² प्लस 1 माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाले 5 प्लस 2t² अपॉन 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हो जाएगा 4t क्यूब प्लस 4t माइनस 10t माइनस 4t क्यूब अपॉन ये 1 प्लस t² का स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो इस तरह से हमारे पास बच जाएगा माइनस 60 अपॉन 1 प्लस t² का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, सॉरी इंटू डी टी कर लीजिए, इंटू डी टी। तो ये हो गया dx का वैल्यू। अब आइए एक नया फॉर्म मिलेगा स्टूडेंट्स हमको, कैसा फॉर्म। सो आइए यहाँ पर नया फॉर्म। सो x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कितना है, तो 5 प्लस 2t² अपॉन 1 प्लस t²। दिख रहा है नहीं, चलिए इसको थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन 5 प्लस कितना है x का वैल्यू 2t² अपॉन ये t² प्लस 1, ये x का वैल्यू आपका आया, ठीक है, अपॉन। अब ये अंडर रूट वाले का पार्ट्स का कितना आया, अंडर रूट वाले पार्ट्स का हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। तो अंडर रूट वाले का x माइनस 2t का कितना आया था, ये इतना आया था, इसको हम लोग क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। दैट मीन्स 3t अपॉन 1 प्लस t² का हम लोग क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, ठीक है। बट देखिए स्टूडेंट्स ये है नीचे, अंडर रूट का पार्ट्स क्या है नीचे है। सो यहाँ पर हम कर लेंगे माइनस वन फिर अपॉन, ठीक है। अब तो कुछ करना ही नहीं। फिर dx का वैल्यू कितना, dx का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये है dx का वैल्यू यहाँ पर इतना। सो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 60 अपॉन 1 प्लस t² का स्क्वायर इंटू डी टी। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आया। अब आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये -3 है और ये 1 है, तो एक t² हमारे पास जरूर बचेगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 प्लस 2t² अपॉन t² प्लस 1 इंटू माइनस 60 इंटू 1 प्लस t² का स्क्वायर इंटू, अब इसको पलट दीजिए, दैट मीन्स 1 प्लस t² का होल क्यूब अपॉन 27t क्यूब इंटू डी टी। इतना आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 है, एक 3 है, यहाँ 3 है, ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक। अब हमारे पास क्या बच गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/27, तो माइनस 6/27 कर लीजिए और इसको बाहर कर लिए। अब यहाँ t है, यहाँ t क्यूब, यहाँ पर t क्यूब, सो t² कट के हो जाएगा। तो 5 प्लस 2t² अपॉन t² इंटू डी टी आपके पास सिंपल सा बच गया। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 में 27 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन t² प्लस 2 इंटू डी टी, इतना बचा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, -2/9, इसका इंटीग्रेशन कितना -t², तो यहाँ पर माइनस तो सबसे पहले होगा और यहाँ पर हो जाएगा 5/t, ठीक। फिर आइए यहाँ पर प्लस 2t और प्लस c, वेयर t का वैल्यू कितना, वेयर t इक्वल टू, तो t का वैल्यू खोजिए। t किसको सपोज किया, t का वैल्यू यहाँ से है, अरे t का वैल्यू चलिए यहाँ से है, तो वेयर t इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो अंडर रूट 7x माइनस 10 माइनस x² अपॉन
और यहाँ हो जाएगा x माइनस टू, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। चाहे तो आप ये t का वैल्यू इसमें यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएगा। आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको अंडर रूट में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इसमें c का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1 है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड केस का अप्लाई करेंगे। सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू करेंगे tx माइनस अंडर रूट c का वैल्यू कितना है 1, सो 1, इस तरह से। अब स्क्वायरिंग कर लीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2tx प्लस 1, तो 1 से 1 इस तरह से हमारा कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर को एक और कर लीजिए, तो इस तरह से हमारा बच जाएगा, ये इसको इधर ले आइए, 2tx माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2tx, यहाँ पर x, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, एक x आपका हुआ, तो x का वैल्यू आपको इस तरह से आ रहा है कि 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये x का वैल्यू हमारा आ गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, dx का वैल्यू को निकालेंगे। dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाले, जैसा कि u बाई वी के फॉर्म में, ठीक है। और इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, इनटू यहाँ पर लिख देंगे dt, और 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से dx का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी टी, तो ये हमारा dx का वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस जो भी था, जो डिनोमिनेटर के पार्ट्स में, मतलब सो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू आप लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा t अपॉन टी माइनस 1, ठीक है। ये आपका वैल्यू इसका आ जाता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू कितना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t माइनस 2 अपॉन dx का वैल्यू अभी लिख रहे हैं t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी टी, ये हो गया dx का वैल्यू। अब आइए x प्लस अपॉन में है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये t नीचे आ जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन t, बस ये इतना वैल्यू आपके पास है। अब इसका आप इंटीग्रेशन निकालना बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं आप t स्क्वायर माइनस 1, और एक को लिख सकते हैं t प्लस 1 और t माइनस 1 लिख सकते हैं। चूंकि टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो एक को सीधे लिख दिया, एक का फैक्टर कर दिया, चूंकि यहाँ से हमें कैंसिल करना है, इंटू टी माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी लिख सकते हैं आप। तो टी माइनस 1 से टी माइनस 1 को कैंसिल कर दिया। अब इस तरह से आप देखिए कि माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, सॉरी माइनस 2 होगा, माइनस टू, चूंकि माइनस 2 से यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई है, माइनस 2 होगा, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ पर कंडीशंस देखिए स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तो t सबसे पहले लिख दिए, t इंटू टी प्लस 1 तो सबसे पहले, अब यहाँ से आएगा t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1, सो यहाँ प्लस एक आएगा तो और स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा t माइनस 1 इंटू डी टी। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे आपको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नीचे का पावर t का कितना है 4 है, सो ये बाय क्वाड्रेटिक, ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करेंगे, और इस तरह से इसको हम लिखेंगे कि माइनस 2t स्क्वायर, सो अब पार्शियल का यूज कर रहे हैं, 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1 प्लस c बाई टी प्लस 1 प्लस d अपॉन टी प्लस 1 का स्क्वायर। और इस तरह से आप ए बी सी डी का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू आपका आ जाएगा क्या, ए बी सी डी का वैल्यू हमें निकालना है। तो ए का वैल्यू आ गया है 2, बी का वैल्यू माइनस हाफ, सी का वैल्यू माइनस 3/2 और डी का वैल्यू माइनस
3। इस तरह से हमारा ABCD का वैल्यू आ जाता है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्या, तो ये ABCD का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। सो एक नया फॉर्म हमें मिलेगा, इसी फॉर्म्स को हम लिख रहे हैं, सेम लिख रहे हैं, A/T, जैसा कि हमने पार्शियल में लिखा था। तो 1/2 इंटू dt प्लस b का वैल्यू -12। सो यहाँ पर हम यहाँ माइनस कर देंगे, -12 b इंटू dt/t-1 प्लस c का वैल्यू -3/2, तो -3/2 dt/t+1 और प्लस d का वैल्यू -3, यहाँ पर -3 और यहाँ जगह dt/t+1 का स्क्वायर। इस तरह से हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पर -12, इसका क्या हो जाएगा ln mod t -12 ln mod t-1 माइनस सब ln, ठीक है, आगे जाके वहाँ चेंज हो जाएगा 3/2 ln अंडर mod t+1 -3 प्लस कर लीजिए यहाँ, ठीक है, यहाँ प्लस कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए 3/t+1 प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया। यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं वेयर t इक्वल टू, अब t का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर t का वैल्यू आप देख सकते हैं, t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √x² प्लस -x प्लस 1 -1 इधर जाएगा तो +1/x, ये हो गया t का वैल्यू। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये यूलर सब्स्टिट्यूशन था स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। इससे कंपटीशन में इस टाइप्स का क्वेश्चन निश्चित पूछता है, चूंकि इसमें ब्रेकअप नहीं है, ठीक है, इसमें ब्रेकअप नहीं है, जब आता है तो ठीक, नहीं तो आप सीधा निकल जाओ, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ टर्म्स को, कुछ कंडीशंस को ध्यान भी रखना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।